नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम पढ़ने वाले हैं हम लोग अधातु के बारे में, यानी नॉन मेटल के बारे में। आपके एग्जाम में बिहार पुलिस का जो प्रश्न पूछ सकता है, उन सभी अधातु से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी लेकर आए हैं। एकदम टॉपिक वाइज क्लास है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से लगभग 8 से 10 मिनट में आपका लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, केवल 8 से 10 मिनट तक। इस वीडियो को मेरे भाई सुन लेते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस में जिस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न पर हम एक क्लास को चला रहे हैं। इसलिए हर हाल में देखना, इसका अलग प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न क्लास। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि बिहार पुलिस में जो सफलता है आपको इसी चैनल से मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस चैनल पर कोई भी चीज़ आपका जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। और एक काम और कीजिएगा, बिहार पुलिस के लिए आपके सामने स्क्रीन पर जो किरण पब्लिकेशन का पहले वाला ही प्रैक्टिस वर्कबुक तथा सॉल्व पेपर दिखाई दे रहा है, आप इसे ले लीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस वर्कबुक का लेवल अच्छा है। इसको बार बार लगाते रहना है। जो साथी लगा लिए हैं उसको फिर से लगाना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका प्रैक्टिस हमेशा जारी रहे। और ये टॉपिक वाइज क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छा, ये नहीं है कि पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो उस टाइम आपको नहीं बताया गया था। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लिखा है अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा है कि इसके वास्तव कक्षा में 4, 5 तथा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कीजिएगा तो जिसके अंत में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितना 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे वो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, अधातु है। अधातु कौन कौन से होता है? ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जितने हैं ये सभी गैसीय अवस्था में आपका पाया जाता है, अधातु है। उसके बाद हाइड्रोजन भी आपका एक अधातु है। हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो आपका अधातु है। अगला देखिए, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण का अर्थ हो गया कि मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन यानी और माइनस आवेश इकट्ठा कर लेता है अपने पास। इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ती है। अगला है, ये अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं। अगला है कि ये भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ हो गया कि इसे चकनाचूर हो सकता है। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट और आयोडीन आपका भंगुर नहीं होता है, और ये अधातु जो है आपका ये भंगुर होते हैं। अगला है कि ये विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ हो गया कि इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, ये विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ हो गया कि इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। अपवाद में ग्रेफाइट छोड़ के, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें अच्छा से चालन होता है। कुचालक का अर्थ होता है कि इसमें चालन नहीं होता है। अगला है कि ये ठोस तथा गैसीय अवस्था में होते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ये ठोस तथा गैसीय अवस्था में मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन एक अपवाद में है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आपका है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अधातु जो आपका है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बोलिएगा ब्रोमीन। अगला है कि हाइड्रोजन अधातु है। क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, तो बोलिएगा कि हाइड्रोजन आपका अधातु है। अगला है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो बोलिएगा 3। प्रोटियम, ठीक, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के आपके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ड्यूटेरियम को हम लोग D2O बोलते हैं, जिसका अणु भार आपका कितना होता है? 20 होता है। सामान्य जल जो होता है, सामान्य जल का अणु भार 18 होता है, लेकिन इसका D2O को भारी जल भी बोला जाता है और इसका अणु भार कितना होता है? 20 होता है। इसे भारी जल भी कहा जाता है। इस D2O का जो उपयोग है, यानी भारी जल का जो उपयोग है, वो उसको क्या कि भारी जल का उपयोग नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए ये क्वेश्चन विवादित है ये, लेकिन यही आपको मानना है। कहीं पर कुछ दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही मानना है। आधुनिक आवर्त सारणी में 22 अधातु के बारे में उल्लेख है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा जो दिया गया, उसमें बताया गया कि 22 ठो आपका अधातु है। कितने अधातु है? 22 अधातु है, जिसमें 11 ठो गैस है, 1 ठो द्रव है जो ब्रोमीन है। ठीक, गैस में हो गया हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब जितने हैं ये आपका गैस अधातु हो गया। ब्रोमीन आपका द्रव हो गया। ये फास्फोरस हो गया जो आपका ठोस 10 ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला है कि ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन के भी आपके 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें हो गया ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18। ये 8 हो गया इसका परमाणु क्रमांक हो गया, 16 इसका परमाणु भार हो गया। 8 इसका परमाणु क्रमांक, 17 इसका परमाणु भार हो गया। समस्थानिक का अर्थ हो गया कि स्थान समान है। देखिए सबका 8-8 है, लेकिन भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक बोला जाता है। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है परिमुट विधि द्वारा। जल जो होता है, जल में 2 प्रकार की कठोरता होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई को गर्म करने पर उसकी कठोरता दूर हो जाती है, लेकिन कुछ जल होते हैं अस्थाई कठोरता, वो जल्दी दूर नहीं होता है, उसे परिमुट विधि द्वारा दूर किया जाता है। अगला है कि प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? गंधक। और वो जो गंधक मिलाया जाता है, उस मिलाने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहा जाता है। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। अगला है कि माचिस की तीली बारूद बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस की तीली बारूद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का। देखिए अधातु का जितना भी कंसेप्ट दे चुके हैं, और धातु से अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप में, तो इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। एकदम इत्मीनान से डेली पढ़ना है। शाम में 6 बजे ये क्लास आपका जो है कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आपके एग्जाम तक 1 अक्टूबर के पैटर्न पर इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। मेरे भाई क्लास आपको जरूर पसंद पड़ा होगा। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सभी क्लास आपका प्लेलिस्ट में बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न लिखा होगा, वहाँ पर सभी क्लास रहता है। इसे बार बार देखते चलना है। अगर और भी किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास के साथ। आज के लिए बहुत बहुत